नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विजडम एजुकेशन एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म जो है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारी अर्थव्यवस्था का हाथ पैर आँख नाक सब, दिल धड़कन दिमाग, यही सब कुछ है आरबीआई। आरबीआई ही सब कुछ देखता है। इन्फ्लेशन बढ़ाना है, महंगाई बढ़ाना है तो आरबीआई करेगा, महंगाई कम करना है तो आरबीआई का ही काम है। वैसे ही कहीं पैसे की ज़रूरत है किसी बैंक को तो वो यही सप्लाई करता है। किसी बैंक से पैसे लेना हो तो आरबीआई पैसे लेता है, यही काम करता है आरबीआई। सबसे पहले जान लेते हैं आरबीआई के बारे में देख लेते हैं आरबीआई क्या है। दो एवरीवन नोज दैट द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कीप ट्रैक ऑन अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट माइट बी यूजफुल फॉर यू। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। इट कम्स अंडर द direct jurisdiction of the Ministry of Finance, Government of India. The RBI is responsible for the regulation of the Indian banks, issuing and supplying the currencies, managing the country's main payment system, and promoting economic development and welfare within the country. मतलब यार जो आरबीआई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंक्स, जितने भी बैंक्स है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इश्यू करता है, सप्लाई करता है करेंसीज को। करेंसी में जितने भी पैसे 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट, 5000 के नोट, 10,000 के नोट, अगर नोट आ गए तो इन सबको प्रोवाइड सप्लाई करने का काम करता है। इशू करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। कंट्रीज़ के जितने भी पेमेंट सिस्टम है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, साथ में उसके वेलफेयर को, जो कंट्रीज़ के साथ हो ना कि कंट्रीज़ के खिलाफ हो। ठीक है, कुछ क्विक फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को। इसको आरबीआई डे भी कहते हैं। और किसके द्वारा हुआ था ये? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आफ्टर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस इन 1947 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज ऑन द 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था ये नेशनलाइज? इसके पहले नेशनलाइज नहीं था, आरबीआई नेशनलाइज नहीं था। 1949 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ। Up until 2016, the Reserve Bank of India had full authority over the country's monetary policy. In 2016, a special monetary policy committee was set up to relieve the Reserve Bank of the responsibility. ठीक है, उस टाइम पे 2016 तक के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता था, कंट्री के जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी थी सबको रेगुलेट करता था। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ, एक कमेटी बिठाई गई मॉनेटरी पॉलिसी की। उसमें क्या किया, जो रिजर्व बैंक की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर से हटा दी गई कि उनके ऊपर तो और ज़्यादा बर्डन ना दिया जाए, वो उससे हटा दिया जाए। तो उस टाइम पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई गई और उन्होंने ये कमेटी का गठन किया। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट क्या है डिस्कस करते हैं। 4th पॉइंट ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन द डिटरमाइंड बाय इट्स 21st बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, क्या कर रहा है? 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स एंड 4 डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द लोकल बोर्ड ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। दिस लोकल बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स सेट अप टू रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ द वेरियस रीजन्स। मतलब क्या हुआ, जो रिजर्व बैंक की जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन कौन करते हैं? 21 बोर्ड डायरेक्टर। ठीक है, जितने भी 21 डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड के, उसमें से एक गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि लोकल बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन होते हैं उसमें? मुंबई भी आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई आता है और दिल्ली आता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ मेंबर बैंक ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन एंड अ लीडिंग मेंबर ऑफ अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। AFI का क्या होता है? ये लीडिंग मेंबर है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज अ मिंट स्ट्रीट। ठीक है, एज अ मिंट स्ट्रीट। अगर ठंडे बस्ते वाले जो ठंडे रास्ते होते हैं उस तरह से उसको रिफ़र किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं भी कुछ भूचाल आ गया तो आरबीआई सबसे बड़ा तोप है जो क्या करेंगे, सबको संभाल लेना, ये काम करता है आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ 4 रीजनल ब्रांचेस, न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में, मुंबई में, और 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस है जो कि चेन्नई पे और पुणे पे ट्रेनिंग कॉलेजेस है जो कि ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं। दे ऑल्सो रन 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, नेमली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ
फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये सब कौन करता है? आरबीआई रन करता है इस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को। बात करते हैं आरबीआई हैज़ सेटअप फॉलोइंग 5 स्पेशलाइज्ड डिवीजन। कौन कौन से? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, जिसको स्टैब्लिश किया था मिंट, बैंक नोट एंड कोइंस। एक और बात, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा 20 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट पब्लिश करता है, इशू करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे? इंश्योरेंस टू डिपॉजिट्स एंड गारंटी क्रेडिट फैसिलिटीज टू ऑल इंडियन बैंक्स। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई स्टैब्लिश टू मैनेज पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। यही एनपीसीआई का एक और काम होता है, जितने भी कुछ प्रॉब्लम आती है सिस्टम या पेमेंट में, तो सब कुछ देखने का काम कौन करता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश टू सर्व आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, जितने भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी साइबर सिक्योरिटी, किसी का कुछ खो गया, किसी का कुछ पैसे इधर से उधर हो गए, तो साइबर सिक्योरिटी जो आरबीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये सब देखता है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस ये क्या करता है? इस्टेब्लिश बाय द आरबीआई टू डिजाइन द डिप्लॉय आईटी रिलेटेड सर्विस टू ऑल बैंक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ये प्रोवाइड करता है IFTAS। लास्ट पॉइंट क्या है? द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द रेगुलेटिंग 3 ऑल इंडिया फाइनेंशियल एंटिटीज़। कौन कौन से हैं? सिडबी है, नाबार्ड और इंडियन एग्जिम बैंक है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंटिटीज़ है, जो कौन इसको रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। कौन कौन से? सिडबी है, एसआईडी, बीआई, नाबार्ड, NABA, RD और इंडिया एक्सिम बैंक, EXIM बैंक। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग NHB विच वॉज लेटर टेकन ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, NHB भी उस पर इंक्लूड था, लेकिन बाद में क्या किया गया? NHB उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस रेगुलेटिंग बॉडी से। आरबीआई अब उसको रेगुलेट नहीं करता NHB को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा।